अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज जुम्मतुल मुबारक है, 23 मई है और ये आपको आज दिखाया जा रहा है 2025 की जो मंडी लगी I-12 इस्लामाबाद में। इसके मतलब आज आपको पूरी जो है प्रॉपर तरीके से अपडेट दी जाएगी। आप लोग जानवर देख सकते हैं और फिर आकर ख़रीदारी भी आप लोग कर सकते हैं। ये आपको पूरी मंडी का मैं विज़िट करवाता हूँ। ये पहला टेंट है जी। पहले टेंट में ये आपके सामने जो जानवर ये जो बांधा हुआ है इसका 10 लाख रुपये मांग रहे हैं, और ये जो दूसरा जानवर ये आपके सामने आया है इसका 8 लाख रुपए मांग रहे हैं, और इसके साथ जो खड़ा है उसका वो मांग रहे हैं जी 7 लाख रुपए। और अगर जानवरों की कीमत देखी जाए इस बार मंडी में माल तो बहुत अच्छा है। आप कह सकते हैं कि पिछली जो मंडियाँ लगती थी माल इतना खूबसूरत नहीं था जितना खूबसूरत इस बार इन्होंने माल जो है मंडी में लाया है व्यापारियों ने। तो आप लोग अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं, ये आप देख सकते हैं I-12 में जो मंडी लग चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने इमरजेंसी में ये मंडी लगाई है। पहले तो ये मंडी पास ही नहीं हो रही थी, ठीक है, फिर पास हुई है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह व्यापारी भी आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं अपने सामने मज़दूर एक बंदा है जो मंडी में अपनी मजदूरी कर रहा है और ये पापड़ और इसमें दाल सेमियाँ वगैरह जो है सेल कर रहा है। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है, अगर कोई भी जो है मुस्तहिक अफराद हैं वो अगर देख रहे हैं इस वीडियो में, अगर इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो इनका नंबर मैंने दे दिया है। तो आगे आपको अब इंशाल्लाह मंडी का जो है पूरा जो इसके बाद अहवाल दिखाते हैं कि मंडी में क्या सूरत हाल है और मंडी में जानवरों की कीमतें कहाँ तक हैं और कितने तक आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी तक अगर आपको मैं बताऊँ कि आज जुम्मा 23 मई है, अभी तक यहाँ पे उस हिसाब से जानवर जो हैं वो जा नहीं रहे हैं, ठीक है, लोग लेके नहीं जा रहे अभी तक, क्योंकि एक तो चारे का मसला होता है, दूसरा ये जो मतलब इनको बांधने का मसला या जगह का भी मसला हो सकता है जो लोग लेके नहीं जा रहे। अभी तक व्यापारी उसी तरह बैठे हैं, एक दो दान जो है अभी तक यहाँ से सेल आउट हुए हैं I-12 से। तो आप लोगों को ये मंडी दिखाने का मकसद ये है कि ये आप नंबर देख सकते हैं इनका, अगर आप लोग इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप जो है कर सकते हैं। तो ये आपको अब मैं दिखाता हूँ मंडी में रश की सूरत हाल क्या है और मंडी में जो जानवर हैं अगर दूसरे टेंटों में देखा जाए। अब ये देखें, ये जानवर भी हैं, ठीक है। अब ये थोड़े से इस टेंट से तकरीबन तीसरा टेंट था, तो आपको रश की सूरत हाल भी आज दिखाता हूँ और आज आपको दिखाना है जी मंडी में ये जो जानवर हैं इनकी प्राइसेस क्या कह रही हैं। प्राइस अगर आप जो एवरेज जानवर जो आप लोग लेके जाते थे या हम लेके जाते थे, अगर देखा जाए तकरीबन 6 से 7 मन का जानवर वो इस वक्त आपको मिलेगा, 7 मन का जानवर आपको मिलेगा 7 लाख 8 लाख रुपए में। ये पक्की कंफर्म न्यूज़ है। बाटा चौक से आप ले लें या I-12 इस्लामाबाद मंडी से, टेक्सला से, जहाँ से भी। अब ये जो सामने आपके खड़ा है जी इसके दब्बा है उसमें कुहान पे, तो ये आपको तकरीबन 6.5 लाख रुपए का ये अब ये कीमत बता रहे थे। लेकिन अगर इस तरह कीमतें इसी तरह रही, हमने बात भी की है व्यापारियों से कि यार इतनी ज़्यादा कीमत आप लोग जो है क्यों इतना, मसलन लोग इस तरह तो नहीं लेके जाएंगे जिस तरह आप लोगों ने कीमतें रखी हैं। लेकिन उनका कहना है जी हम पूरा साल इनकी देखभाल करते हैं, हमारे पास ये कोई 2-2 3-3 साल के बच्चे होते हैं जिनको हम पालते हैं, तो बड़ी जो है मुश्किल से हम सेल करते हैं, अपने मसलन रोज़ी रोटी के लिए सेल करते हैं, अपने पेट के लिए सेल करते हैं। तो जिसने लेके जाना है लेके जाए, जिसने नहीं लेके जाना उसकी मर्ज़ी है, हम तो ज़बरदस्ती तो नहीं किसी को कह सकते। तो अब इनकी भी बात ठीक है कि पूरा साल 2-2 3-3 साल ये पालते हैं। लेकिन अब जहाँ तक ख़रीदार की बात है, ख़रीदार उस तरह जो है आते हैं, सिर्फ रेट पूछते हैं और चले जाते हैं। अगर एक दांद है, ठीक है, वो खड़ा है, बैल खड़ा है, उसकी अगर वो कोई कीमत मुनासिब बताएगा, या छोटा माल खड़ा है जी ये आगे करके, तो उसकी कोई कीमत मुनासिब बताएगा तो वो जो ख़रीदार है वो हाथ भी डालेगा। अब ये बताते ही 7-8 लाख रुपया, और जो ख़रीदार है वो हाथ ही तकरीबन 7.5-8 मन का जो जानवर है या 6 मन का जानवर है उस पर रखता है, तो उसकी फिर कीमत भी उसी हिसाब से होती है। अगर 6-7 मन का जानवर है, आप 1 लाख रुपये मन के हिसाब से कर लें, उस तरह ये यहाँ पे आप रेट लगा सकते हैं। अगर 5 मन का जानवर है वो 5 लाख रुपये का आपको मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये सूरत हाल अब बनी हुई है। इस बार जो नाज़रीन हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ लोग, मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग गाँव में आना जाना, आप लोगों का अपने गाँव में आना जाना है, वहाँ से अगर आप लोग देख सकते हैं तो वहाँ भी मैंने आज फैसलाबाद भी रब्ता किया है और ज़िला अटक में हमारा गांव है, वहाँ भी मैंने रब्ता किया है। तो वहाँ भी ये बता रहे हैं कि अगर 4 मन 4.5 मन का बच्चा है, ठीक है, वो आपको तकरीबन मिल जाएगा 2.5 लाख 3 लाख रुपए में। तो अगर आप लोगों का गांव में कोई जान पहचान वाला है तो आप उधर से भी जो है परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि मंडियों में इस वक्त जो इस्लामाबाद रावलपिंडी की दोनों मंडियाँ हैं, I-12 इस्लामाबाद कच्चा स्टाफ वाली और बाटा चौक वाली, इन दोनों में तो रेट मेरा ख्याल है बहुत ही
ज़्यादा हैं और बहुत ओवर रेट हुए हुए हैं। तकरीबन अभी 10-12 दिन रहते हैं ईद को, लेकिन आगे देखेंगे कि मंडी की सूरत हाल क्या बनती है, उस हिसाब से फिर जो रेट परचेजिंग का जो काम होगा वो होगा। लेकिन अभी जो इनके रेट हैं वो रेट इनके बहुत ही मसलन ज़्यादा रेट हैं और नीचे नहीं कर रहे। अगर करते भी हैं 50,000 रुपये नीचे करके कहते हैं जी इससे ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास भी दिन है, ख़रीदार के पास भी दिन है। अब देखा जाए कि अगर हम वेट करते हैं, जो ख़रीदार हैं वो वेट करते हैं, तो आखिर में मंडियों में माल भी नहीं रहता। और अगर दूसरी सिचुएशन में देखा जाए तो माल इस तरह इस हिसाब से जो तजियाकार हैं वो ये बता रहे हैं कि मंडी का तकरीबन 70% माल इस कीमत के हिसाब से वापस भी जा सकता है। ये कहना है जी साहब का, जो हमने यहाँ पे पूछा है ख़रीदारों से भी और जो व्यापारी हैं उनका मसलन और कहना है, व्यापारियों का और ख़रीदार का ज़रा अपना उनका कहना होता है। लेकिन मेरा जो मकसद, आप ये जो दांत आपके सामने खड़ा है जी, ये काला और वाइट, ये आपको बताऊँ 8.5 लाख रुपये इसका मांग रहे हैं। दांतों से चार दांत हैं इसके, तो ये वाला ये 8.5 लाख रुपये का दांत है। आप मुझे बताएं कि 8.5 लाख रुपये में से 50,000 रुपये ये छोड़ेंगे। अभी 2 पार्टियाँ आई हैं इसको देखने के लिए, लेकिन वो ऐसे ही चली गई हैं। तो ये आपको साथ साथ इंशाल्लाह ताला अपडेट देते रहेंगे। तो अभी जो आपको वीडियो इंशाल्लाह मैं दिखाने लगा हूँ, ये गांव की वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ इनके पास भी, ये ज़िला अटक में एक गांव है, ठीक है, तो वहाँ पे एक घर है जिनके पास बहुत सारा माल डंगर जो है बांधा हुआ है। तो अगर आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, ये मलक इखलाक साहब हैं, तो आप इनसे भी रब्ता कीजिएगा। ये वीडियो आप इनकी सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं या मैं क्या कह रहा हूँ, फिर जो है फ़ैसला आपका है। अच्छा जी जनाब, ये जो मैं आपको ये माल दिखा रहा हूँ, ये एक गाँव है अटक का, ठीक है। आगे मेरा शरीफ है, मेरा शरीफ के साथ नका तूत है, वहाँ पर ये जानवर जो है बांधे हुए हैं और इन्होंने भी सेल करने होते हैं। और जो इनके जानवर होते हैं वो आप समझ लें कि जेन्युइन जो इनकी खुराक होती है, जो वो घर की खुराक खाते हैं, दाने वगैरह रोटी वगैरह, वो ही इनको डालते हैं। तो अगर आप लोग को मुनासिब लगता है कि यहाँ आपको रेट मुनासिब मिलेगा, मलक इखलाक साहब का नंबर मैं दे दूँगा आपको, उनसे भी आप डायरेक्ट रब्ता करके आप जो है ख़रीदारी कर सकते हैं। नहीं तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी तो मंडी आपके सामने है ही। तो अगर यहाँ पे आपका सौदा नहीं बनता तो आप ये गाँव की तरफ निकल सकते हैं और आपको शायद 1-2 लाख रुपये अच्छा जानवर जो है वो सस्ते ही मिले, क्योंकि यहाँ पर पर्ची भी है, फिर जगह के मामलात हैं, पानी के मंडी में मामलात होते हैं, बिजली के जो चार्जेस होते हैं। तो उस वजह से जो है लोगों को वो मसलन वो एक बैल का या एक दान का रेट ज़्यादा ही बताते हैं। तो इस तरह अगर आप गांव से डायरेक्ट ख़रीदारी करते हैं, तो क्या पता आपको 1-2 लाख रुपया इंशाल्लाह सस्ते ही मिल जाएगा। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग क्या करते हैं। वीडियो देखिए और सुनिए। ये आप देख सकते हैं, ये चूल्हा है जिस पे ये खाना पकाते हैं। वो देखे सुआ पड़ी है, सुआ, ये सारा जो है वो अंडा पड़ा है वो, ठीक है। ये तवा है इनका, और ये गांव है, प्योर गांव है। ये देखें मैंने पानी डाला है घड़े का, बहुत ही मीठा पानी और ठंडा पानी जी, घड़े का जी। ये आपको गांव से हम बैल दिखा रहे हैं, बकरे दिखा रहे हैं, और ये सारे बच्चे बुच्चे बैठे हैं, वो भी बकरे बदे हुए सारे बकरे। अच्छा जी, और नाल दस कुर्बानी हस्ते किस हस्ते सारे कुर्बानी है जी, सब कुर्बानी के लिए, सब वाड़ा सब कुर्बानी, ये वाड़ा सब कुर्बानी का जी। माशाल्लाह खूबसूरत बकरे, ये देखे पट्ठे देखे बकरे के जी, मसल्स। ये आपको कौन दिखाएगा जी ऐसी जो वीडियो है। आप लाजमी इनके साथ रब्ता करें, जो भाई शौकीन है वो इनसे लें जी। ये जड़ी बूटियाँ खा के बकरे पल्ले में बकरे। ये नंबर बोलो जी। नंबर साढ़े भाई को है, नंबर इसको याद नहीं है तो मैं नंबर मेंशन कर दूंगा। एक और भी उधर से भी आपको बकरे दिखाते हैं, ये देखें, ये दांत आपको मैंने दिखाए थे बैल। ये किचन है इनका, वो मैं उठा के दान बैल ना उठा, बस बैठा रहे, वो तकी ना सारे, चल उठा। ये जी ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये स्किन देखें जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। ये प्योर जी देसी, देखें जी, ये देखें इसको, ये प्योर जी, ये देसी जो बैल है ये वो हैं। और वो देखें, वो वेड़ी को खोल दिया गया है। ये आप गांव का मंजर देख सकते हैं वीडियो में। ये देखें, क्या ही बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह।